1 सालों में क्या कुछ समझ पाई हैं? आपके लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कौन-सा विधानसभा क्षेत्र है या कौन-सा चैलेंजिंग है? छेओ विधानसभा में से मुझे जहाँ से टिकट मिलता है, मैं सीट निकाल लूँगी। ये मैं आपको आज अगर आप बोले तो मैं लिख के दे सकती और हूँ। लगातार उनके मन में यही सवाल है, कब तक ज्योति सिंह ऐलान कर रही हैं कि मैं इस पार्टी से और इस विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ? कि अगर जनता का आशीर्वाद और साथ रहा, तो मैं निर्दलीय हूँ। मुझे पार्टी की भी ज़रूरत नहीं है। जी, सभी राजनीतिक दल उस पर खुल के बोल रहे हैं, जी, पलायन का मुद्दा। जी। क्या कुछ सोचते हैं बिहार में पलायन के बारे में? अगर आप शिक्षित हैं, तो ये कॉन्फिडेंस एक अपने आप में होता है कि 10 रुपए हम खुद का कमा सकते हैं। हमें ठीक। किसी और की ज़रूरत नहीं है 10 रुपए के लिए। क्या कुछ ज्योति सिंह के पास अलग है लोगों देखिए के लिए? देखिए, बिहार में यात्राओं का दौर जारी है। यात्रा इसलिए है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 4 से 5 महीने का वक्त है और सभी राजनीतिक दल और दलों के नेता अपनी-अपनी यात्राओं और जनसंवाद के माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं ज्योति सिंह जो लगातार देखा जा रहा है कि पिछले 1 साल से इस काराकाट के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रही हैं और लोगों से जुड़कर उनकी जन भावनाओं को समझने का प्रयास कर रही हैं। ज्योति सिंह आज एक बार फिर हमारे साथ हैं खास बातचीत के लिए, क्योंकि इनका जन समाज सा आशीर्वाद यात्रा जो था वो चौथे चरण में है और डेहरी विधानसभा में मौजूद है हम लोग। ज्योति जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम है। 1 साल हो गए हैं जी, इस राजनीति में, जिस तरह से आप, हालांकि ऐलान तो अभी हाल ही में आप लोग किया है, जी, लेकिन जी, क्षेत्र में घूमते हुए लगभग 1 साल हो गए हैं। जी। कितना कुछ समझ पाई हैं अभी तक? जी, देखिए 1 साल हो गए हैं और समझने के लिए बहुत कम टाइम भी बहुत होता है। जी। तो मैं तो 1 साल से घूम रही हूँ और मुझे मतलब वाक़ई अगर मुझे लग रहा है कि अगर मुझे मौका मिला, तो हम्म। मैं यहाँ की जनता के लिए अपने पूरे उससे खड़ी रहूँगी। जी, तमाम सवाल अभी तक लोगों के ज़हन में यही हैं। 3 जी। सवाल लगातार लोगों के ज़हन हुँ, में हैं। हुँ, ज्योति सिंह किस विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं? किस पार्टी से लड़ने वाली हैं? हुँ। कब ऐलान करने वाली हैं? एक्चुअली देखिए थोड़े टाइम पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से बताया था कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा जी। सीरियस हो गई थी और हम लोग सर्टेन लेके उनको दिल्ली जाना पड़ा था। हुँ, तो उस वज़ह से मैं पटना में रुकी ही नहीं थी। मैं 1.5 से 2 महीने दिल्ली ही रही थी। तो हुँ, फिर इस वज़ह से अभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। जैसे हुँ, टाइम भी मिला था मुझे मिलने के लिए, तो फिर मैं दिल्ली में थी इस वज़ह से मिल नहीं पा रही थी। हुँ। तो इसलिए अभी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाऊँगी मैं। थोड़ा-सा और टाइम दीजिए, जैसे ही सारी चीज़ें स्टेबल 4 होती गई महीना मैं मात्र रह गए हैं। सभी आप देख पा रहे होंगे बिहार में सभी हाँ, राजनीतिक दल फिर अभी सब एक्टिव हो गए हैं। 4 महीना रह चुके हैं, लेकिन फिर भी आप अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई क्लियर, क्योंकि जो चल रहा है ना, जिस जी। तरीके से अभी सारी चीज़ें चल रही हैं, उस तरीके से आप देखेंगे तो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी क्लियर ये कर पाएगा कि हमें यहाँ से टिकट मिल मतलब रहा है, चाहे चुनाव कहीं। लड़ना है ये श्योर है। चुनाव तो लड़ना है, जी, बिल्कुल, ये श्योर है, चुनाव तो लड़ना है। चलिए, आपने महिला सशक्तिकरण का बात करती हैं आप। जी। महिला सशक्तिकरण के अलावा ये तो आप महिला हैं, हुँ, कॉमन हुँ। सी बात है, हुँ, महिला हुँ। सशक्तिकरण का बात करेंगी। जी, जी। उसके अलावा क्या कुछ ज्योति सिंह के पास अलग है लोगों देखिए के लिए? हमारा मेन मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। जी। अगर महिला सशक्तिकरण छोड़ दें, तो शिक्षा और स्वास्थ्य मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर शिक्षित हैं, तो आप कहीं भी एटलीस्ट इतना तो रहता है कि चलो हमारे जीवन में कोई परेशानी आ रही है, जी। तो अगर आप शिक्षित हैं, तो हुँ, ये कॉन्फिडेंस एक अपने आप में होता है कि 10 रुपए हम खुद का कमा सकते हैं। हमें जी। किसी और की ज़रूरत नहीं है 10 रुपए के लिए। हुँ, हुँ, ये कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी होता है। हुँ, तो अगर शिक्षा बहुत ज़रूरी है और जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो हुँ, परेशानियाँ आती हैं, जिसकी वज़ह से हमें भाग के शहर में जाना पड़ता है, हुँ। तो हम क्यों शहर में भागते हैं? हम क्यों नहीं वो स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें अपने जहाँ पे हम हैं, वहाँ पे चीज़ों को सुविधाएँ दें, हुँ। कि हमें शहर की तरफ ना भागना पड़े, हमें जी। जो सुविधाएँ यहीं पे मिले, तो वही सारी चीज़ें ज्योति हैं। जी, बिहार का एक बहुत कॉमन मुद्दा है जिसको अभी इस आगामी चुनाव में जी, जी। सभी राजनीतिक दल उस पर खुल के बोल रहे हैं, जी, पलायन का मुद्दा। जी। क्या कुछ सोचते हैं बिहार में पलायन के बारे में? तो रोज़गार के लिए जिस तरह से देखा जा रहा है, जी। लगातार बिहार से बाहर लोग बचे जा रहे हैं, घर परिवार जो उनके माँ-बाप हैं, हुँ, हमेशा कमी महसूस करते हैं। हुँ। उनको लगता है कि मेरा जो बेटा है या बेटी है, हमेशा मेरे ही साथ रहे, यहीं कमाए, यहीं रहे। तो बाहर जा क्यों रहे हैं? सवाल तो ये है कि बाहर जा क्यों रहे हैं? हुँ, क्या जहाँ पे हमारे लोकल्स हैं, वहाँ पे हम उनको वो सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं? बिल्कुल। अ, उनको रोज़ी-रोटी का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि अगर वो 2 रुपए कमाना भी चाहें, तो वो हुँ, अगल-बगल देख रहे हैं, तो उन्हें दिख नहीं रहा है कि हम 2 रुपए कहाँ से कमाएँगे? तो भागेंगे ना, वो शहर में ही भागेंगे। जी। तो बात तो वही है कि हम ऐसा यहाँ के लिए क्या करें कि जो हमारे युवा हैं, हुँ, जो हम अपने परिवार के साथ भी रह के कर सकें और हुँ। अपने लिए 2 रोटी भी कमा सकते हो। ये बहुत मायने रखता है। 1 साल जैसे मैंने बताया था कि आपको इस चुनावी लगभग क्षेत्र में घूमते हुए हो गए हैं। जी, जी। अभी तक कोई ऐसा आइडियल रहा है?
चुनाव में जैसे कोई नेता या नेत्री जो आपके आइडियल रहे हैं राजनीति में आने की प्रेरणा जिससे मिली हो आपको? जी। देखिए राजनीति आइडल का तो मतलब मुझे लगता है कि हर पॉलिटिशियन अपने अकॉर्डिंग परफेक्ट ही काम करता है। जी। क्योंकि आपकी सोच अलग होगी, हमारी सोच अलग होगी। हुँ, 10 लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती है, तो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सब हुँ, अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम करता है हुँ, और सब देखिए कुछ चीज़ें थोड़ी होती हैं, कुछ ज़्यादा होती हैं, लेकिन हुँ, हर लोग काम करता है, ठीक है? हुँ, तो हर लोग काम कर रहा है, तो आइडल का तो मैं नहीं बोलूँगी, हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि हुँ, यहाँ पे आने के बाद हुँ, जिस तरीके से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला मुझे हुँ। और जिस तरीके से लोग बोले कि अरे आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं, जी, तो वो बहुत मायने रखता है। सिर्फ़ वो एक रीज़न है कि जी। मैं काराकाट लोकसभा का 3 विधानसभा क्षेत्र काराकाट, डेहरी हुँ, और नवीनगर इन हुँ, तीनों क्षेत्रों में आप ज़्यादा देखी जाती हैं। हुँ, आपके लिए से अगर 1 सालों में क्या कुछ हुँ। समझ पाई हैं? आपके लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कौन-सा विधानसभा क्षेत्र है या कौन-सा चैलेंजिंग है? देखिए इसको आप घमंड नहीं बोलिएगा जी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे लिए अगर मैं बैठ के सोचती हूँ कि मेरे लिए कौन-सा विधानसभा परफेक्ट रहेगा और मुझे चुनौती भरी कौन-सी विधानसभा मेरे लिए जी, रहेगी, तो मैं आपको बताऊँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तीनों विधानसभा तीनों छोड़िए मैं 6 विधानसभा की बात कर रही हूँ। जी। 6 विधानसभा में से मुझे जहाँ से टिकट मिलता है, मैं सीट निकाल लूँगी ये मैं आपको आज अगर आप बोले तो मैं लिख के दे सकती हूँ। चलिए बहुत क्योंकि अच्छी इस बात। तरीके से प्यार और आशीर्वाद मिलता है मुझे कि मैं आपको आज ये लिख के दे सकती हूँ कि 6 विधानसभा में से मुझे जहाँ टिकट सीट मिलता है मैं निकाल सकती हूँ चुनाव। चलिए आखिरी सवाल से अंत करेंगे ज्योति जी, तमाम जनता जो आपको फ़ॉलो करती हैं, देखती जी। हैं, वो लगातार उनके मन में यही सवाल है, कब तक ज्योति सिंह ऐलान कर रही हैं कि मैं इस पार्टी से और इस विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ? देखिए, मुझे लगता है कि जनता को इस चीज़ का इंतज़ार होना ही मैं तो कह ही रही हूँ कि अगर जनता का आशीर्वाद जी, और साथ रहा, तो मैं निर्दलीय आऊँगी। मुझे पार्टी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये इनका आशीर्वाद और साथ रहा और इन्हें हमारी जनता का आदेश हुआ कि नहीं आप आइए, हुँ। हम आपके साथ हैं, तो बिल्कुल, बस चुनाव लड़ना है, ये तय है। चलिए बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो ये ज्योति सिंह थी, पवन सिंह की धर्मपत्नी, जो कह रही हैं कि अगर पार्टी मौका देती है तो ठीक है, ठीक नहीं है। तो मैं निर्दलीय भी मैदान में ज़रूर आऊँगी। बाकी इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। नमस्कार।